नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम होशंगाबाद कार्यालय के माध्यम से मां नर्मदा संत सेवा आश्रम मां रेवापुर बाबरी घाट पहुंची है। यह परिक्रमा क्षेत्र है और हर समय यहाँ से परिक्रमावासी और परिक्रमावासियों के जो भक्त हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, वो यहाँ से निकलते रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के महाराज जी ने यह स्थान का निर्माण किया है, जिससे कि वे भी अपने जीवन की कुछ सेवाएं परिक्रमावासियों को मां नर्मदा जी को दे सके। जिनके संस्थापक अध्यक्ष हैं श्री बसंत महाराज जी शास्त्री। आप महाराष्ट्र में शिक्षक रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने मां नर्मदा के जीवन के बारे में और उनके इतिहास के बारे में पढ़ा और पढ़ने के बाद इन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा की और परिक्रमा के दरमियान मां नर्मदा के दिल में महाराज जी बस गए और मां नर्मदा ने उन्हें अपने मुख्य जन्म स्थान से मां नर्मदा के किनारे में लेके आ गई हैं और वे चाहती हैं मां नर्मदा कि जो पहले शिक्षा के क्षेत्र में देश के निर्माण में कार्य कर रहे थे, अब वे परिक्रमा में यात्री जो जहाँ से निकलते हैं परिक्रमावासी, उनकी सेवा में लगे। इन्हीं भाव के साथ मां नर्मदा इन्हें आशीर्वाद देती जा रही है और निर्माण भी होता जा रहा। जिस प्रकार की है एक पक्का निर्माण कुछ दिनों से चल रहा है और निर्माणाधीन है। सामने में ही एक जुबला है जो 9 किलोमीटर का जुबला है और भव्य स्थान है। जयराम सोहराम महाराज जी ने भी यहाँ पर एक हनुमान जी का गर्भगृह बनाया है और उस गर्भगृह में उन्होंने मंत्रों के माध्यम से गर्भगृह को प्रमाणित किया है और महाराज जी ने 4 वर्षों तक यहाँ पर भव्य बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, ऐसा महाराज जी ने कल बताया। और 2 वर्षों तक मैंने भी इस जुबले पर महाराज जी की सेवा की है। ये 9 किलोमीटर का जो जुबला है, ऐसा बताते हैं कि सतयुग के समय में यहाँ पर एक महात्मा जब परिक्रमा से आकर तपस्या कर रहे थे, तपस्या के दरमियान जंगल के शेरों ने और जंगल के जानवरों ने उन्हें परेशान किया, तो उन्होंने मां नर्मदा से कहा, मां नर्मदा मेरी तपस्या भंग हो रही है, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये जंगली जीव मुझे परेशान ना करे। तो मां नर्मदा ने अपना रूप दिखाया और 2 तरफ से इस जुबले को जल से घेर दिया, अपनी धाराओं से घेर दिया और घेरने के बाद महाराज जी ने कई वर्षों तक इस जुबले पे तपस्या की और तपस्या के दरमियान ये सिद्ध कर दिया कि मां नर्मदा एक इतिहास ही नहीं, एक प्रमाणित माँ भी है। जो भी दिल से मांगते हैं मां नर्मदा उनको वो फल दे देती है जो फल वे चाहते हैं। हरदा से महाराज जी आज दर्शन करने आए हैं और चर्चा हुई। चर्चा के दरमियान महाराज जी ने कहा कि भाई अब मैं आगे के लिए जाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि महाराष्ट्र से गुरुजी आए हैं, बसंत महाराज जी शास्त्री, उनके आश्रम का निर्माण चल रहा है और यदि आप महाराज जी से मुलाकात करें तो हरदा के महाराज जी और महाराष्ट्र के महाराज जी कुछ विशेष चर्चाओं में लगे हुए हैं। यह स्थान पूर्णतः वीरान था। महाराज जी के आने के बाद यह स्थान अब भव्य बनने की गति पे है।
धीरे धीरे निर्माण बढ़ता जाएगा। संत लोग आते रहेंगे, गौ सेवा होती रहेगी, संत सेवा होती रहेगी और निर्माण अपने स्तर पर बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे सेवाएं आती जाएगी वैसे वैसे आश्रम का निर्माण होता जाएगा। कुछ कर्मचारी इस निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कौन से गांव के हो आप लोग? ओ छरौर। गौ माता की सेवा भी महाराज जी द्वारा की जाती है। क्या नाम रखा है इसका आपने? नाम रेवा है, इसको बुलाते तो जाती है। हाँ, रेवा नाम रखा है। हाँ, इसका नाम रेवा है। चाय पीती है। अरे वाह भाई वाह। इसको जैसे अपन बुलाते ना, हाँ हाँ। मारती नहीं है वो। क्या नाम रखा है इसका? रेवा। रेवा है। क्या उम्र है इसकी अभी? 2-3 साल होगी और क्या। अच्छा, कितने दांत है अभी इसके? इसके दांत अभी तो कितने होंगे देखो, देखिए पाँव ना रख दे वो। चलिए छोड़िए। अरे ये तो राजकुमार है भाई, हमारे गांव का। अरे इसके हाथ का तो गड्ढा भव्य रहता है। गड्ढा खुद गया। हाँ चलो, अच्छा ये उसके लिए आपके लेटरिन बाथरूम के लिए है ना? लैट्रिन बाथरूम के लिए तो बनवा रहा है इसको। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह है। मेहनती लोग हैं। मैंने इनको सुबह देखा, मतलब इन लोग कहीं भग रहे हैं जल्दी जल्दी, मतलब कोई जुगाड़ लग गया है इनका। कितने में लिया ठेका राजकुमार? 11,000 में है। बढ़िया, और क्या। पक्का सब कंप्लीट? 12 फीट ना? अब बहुत कम ले रहे थे तो। हमसे तो चलो 22,000 रुपये लिया। ये महाराज जी का काम है। हमारे यहाँ का गड्ढे के 22,000 नगद लिया, अब 1 रुपये नहीं छोड़ा। चलो ठीक, पर वो गड्ढा भरते ही नहीं है साला, जितना भेजो उतना वो खाली हो जाता है। नहीं, उस नीचे कच्चा रखे ना अपने, जैसे पानी सीप हो जाता है। वो संत सम्मेलन का वो सम्मेलन था, वो तो उसमें तो आया ही नहीं, मोबाइल में देखा ही नहीं। मैं आज भी खोल देता हूँ। अच्छा, उनसे खुला नहीं असली में। हाँ। वो क्या, बहुत सारी तकनीक ऐसी है जो संबंधित व्यक्ति एक बार बताएगा, दूसरी बार आदमी सीख जाता है। मैं अभी खोल देता हूँ उसको। मैंने उसमें ऐसा लॉक लगा के रखा है कि समझदार ही खोल पाता, हर आदमी नहीं खोल पाता। ये सब नहीं खोल पाते कोई भी, जबकि रोज मोबाइल चलाते हैं लोग। हाँ वही। उसमें एक एंटी लॉक लगा के रखा हूँ मैंने, फालतू लोग ना देखें उसको, समझदार लोग ही देखें उसको। राजकुमार कितने दिन में कर दोगे इसको? 2-3 दिन तो लग जाएंगे बस? खोदने में। अच्छा, खोदने में लग जाएंगे, फिर इसके बाद में वो बनाएंगे। हाँ, निर्माण बनाएंगे। हाँ चलिए। जो बना रहा है ये भी आएगा उसमें मोबाइल। सब ये तो चालू है ना। मेरा कैमरा बंद थोड़ी है, पूछो राजकुमार से। 1.5 घंटा चलता है मेरा कैमरा। मैं जितना कमा के लाता हूँ ना, ये सब जनता में लगा देता हूँ। यही सेवा है मेरी। कल भी जितना कमा के लाया 300 रुपये इसमें डाटा डलवा लिया हूँ मैंने। अब ये 300 जब तक खत्म नहीं होगा मेरी गाड़ी कहीं निकलेगी नहीं। गेहूँ मेरा साल भर का भरा हुआ मेरे घर में, खाने का टेंशन है। यही काम है। नहीं, मैं तो किसानी भी है। किसानी, कल ट्रैक्टर वगैरह फिर गया है, आज सफाई चल रही है खेत की, कल बोनी कर देंगे। महाराज जी गाड़ी, हाँ, वो तो आगे निकल वाले वीडियो में। मैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से किया था, वहाँ आना जाना रहता था। तो आपको सक्रिय बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि जो भूमिका बनाई मेरे गुरुदेव की कृपा है। और गुरु जब आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद तो सहज होता ही है। आज भी मत जो पद मिला है वो गुरुदेव की, तो मेरी इष्ट की कृपा, यही कृपा रहती है। सबसे ज़्यादा इष्ट की कृपा रहती है, और उसके बाद गुरुमुख की भूमिका हो जाती है। तो गुरु कृपा जो है अच्छा है। तो अब आता है नहीं, इधर से उस तक आए थे, उत्तर तट गए थे दर्शन के लिए। सो ये भी कार्य था करके आए। तो आपसे गए तो आपने बताया कि एक अच्छे संत भूमि है संत मूर्ति है, तो आप दर्शन कर लें। अवश्य संतों के दर्शन तो क्या होता है, फलकारी होते हैं।
अब आपका योग बनते जा रहा है, संतों से मुलाकात का योग चालू हो गया है। आप जैसे आवलिया तो कैसा नहीं बनेगा। हाँ नहीं, वो सच व्यक्ति है। हाँ।